Hello everyone, Assalamu alaikum. So today our topic of discussion is कैलेजियन. कैलेजियन पढ़ने से पहले हम ये बात डिस्कस कर लेते हैं कि पहले ऐसे होता था कि आई में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है ना जो हमारे यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस में बार बार रिपीट हो रहे हैं हम उनको भी कंप्लीट नहीं करना होता था. हम उनका ट्रीटमेंट, इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंशियल डायग्नोसिस और कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो बहुत अच्छे से कर लेते थे. बाकी टॉपिक को एक दफ़ा रीड दे लेते थे. उससे क्या होता था कि हमारा पेपर मैक्सिमम 95% 90% तक कवर हो जाता था. ठीक है, लेकिन अब ये हो रहा है कि हमारा जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन है उसके अंदर अनइम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी अपेयर होने लग गए हैं. ठीक है, लाइक लास्ट ईयर. सो आई विल ट्राई कि मैं हर टॉपिक के, हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के या हर टॉपिक के हर एस्पेक्ट को कवर करूंगा. ठीक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे ना उस टॉपिक के, तो उसको हम बहुत अच्छे से कर लेंगे. अगर अब हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एग्ज़ाम में हमारे पास सिनेरियोज़ आते हैं. लाइक अब वो ज़माना नहीं है कि वो आपको कहेगा कि एटियोलॉजी बता दो, पैथोजेनेसिस बता दो इस टॉपिक की, या क्लिनिकल फीचर्स बता दो. नहीं, वो आपको सिनेरियो देगा. हमने क्या करना है, डायग्नोज करना है. अब डायग्नोज करने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको डायग्नोस्टिक पॉइंट्स आना चाहिए हर क्लिनिकल कंडीशन के. अब हम क्या करेंगे, हर क्लिनिकल कंडीशन के ना डायग्नोस्टिक पॉइंट्स जो 2-3 होंगे उनको हम उसके ऊपर ही, हेडिंग के ऊपर ही लिख लेंगे, ताकि सिनेरियो में जब आएँ तो हम उनको डायग्नोज कर सकें. ठीक हो गया. अब ये एक पास्ट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है. इस सिनेरियो को एक दफ़ा देख लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें सारा समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह से आता है, हमने उसके अंदर डायग्नोस्टिक पॉइंट किस तरह ढूंढने हैं और हमारे वो क्वेश्चन से कैसे रिलेट कर रहा है. अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अ यंग मैन हैज़ रिपोर्टेड इन द आई ओपीडी विद अ पेनलेस स्वेलिंग ऑन द राइट अपर आईलिड फॉर द लास्ट 3 मंथ. पिछले 3 महीनों से बंदे को एक पेनलेस स्वेलिंग है. ठीक है, अपर आईलिड में है, पेनलेस स्वेलिंग है, पिछले 3 महीनों से है. इट इज़ एन एक्यूट? नो, इट इज़ क्रॉनिक. मतलब ये तो नहीं हुआ कि वो सुबह उठा और उसे आईलिड में स्वेलिंग थी. नहीं, उसे 3 महीनों से स्वेलिंग है और उस स्वेलिंग में उसने क्या देखा है, एक इंक्रीज देखा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ही हैज़ नोटिस ब्लरिंग ऑफ द विजन. उसको विजन में क्या हो रही है, विजन भी ब्लर हो रही है उस आई में, जिस आई में वो क्या है, स्वेलिंग है. तो अब हमारा डायग्नोसिस क्या होगा. अच्छा, अब डायग्नोसिस कर लिया तो हम उस जो डिजीज़ है उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा. लाइक जो मैंने आपको बताया था पहले कि जो हम आई के अंदर टॉपिक्स होते हैं उसका हम क्या कर लेते हैं, उसका हम कॉम्प्लिकेशंस कर लेते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट अच्छे से कर लेते हैं. ठीक हो गया, कॉम्प्लिकेशंस कर लेते हैं, इस तरह से इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कर लेते हैं. अब ये वाले, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से डायग्नोस्टिक पॉइंट हैं कि एक पेनलेस है, पिछले 3 महीनों से है, अपर आईलिड में है. ठीक है, और अब जैसे ये इंक्रीज़ हो रही है स्वेलिंग तो ब्लरिंग ऑफ द विजन हो रही है. ठीक हो गया. अब हम क्या करते हैं कि हम टॉपिक पढ़ते हैं, उसके बाद ये सारे का सारा सिनेरियो हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि कैलेजियन की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि व्हाट इज़ कैलेजियन. इट इज़ अ क्रॉनिक, ये क्रॉनिक होता है, एक्यूट नहीं होता. स्टीरॉयल का मतलब ये है कि नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व्ड. इन्फ्लेमेटरी लाइपोग्रेनुलोमा, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या हो जाती है, हमारे पास ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जिसके अंदर लिपिड्स की अकोमुलेशन हो जाती है. ठीक है, और ये कहाँ पर होती है, ऑफ द मीबोमियन ग्लैंड. ठीक हो गया. अब हम क्या करते हैं कि हम इसकी इटियोलॉजी देखते हैं. इटियोलॉजी देखने से पहले आपको हल्का सा मीबोमियन ग्लैंड के बारे में मैं दोबारा रिवाइज करा दूं कि मीबोमियन ग्लैंड हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है. ये हमारा टार्सल प्लेट में वर्टिकली प्रेजेंट होता है. टार्सल प्लेट में कैसे प्रेजेंट होता है, वर्टिकली. और इसकी ऑरिफिस कहाँ ओपन हो रही होती है, ये हमारे पास पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ लिड मार्जिन में ओपन हो रही होती है. ठीक हो गया. और तीसरी बात ये कि ये क्या, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये हमारे पास ऑयली सब्सटेंस सिक्रीट करता है. क्यों सिक्रीट करता है, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है जो हमारी टेयर फिल्म्स होती है उनकी एवोपरेशन को. ठीक है, उनको क्या करता है, प्रिवेंट करता है. अब हम देखते हैं इसकी एटियोलॉजी और क्या है हमारे पास, पैथोजेनेसिस. अच्छा, एटियोलॉजी ऑफ द कैलेजियन ये है कि हमारे पास जो मीबोमियन ग्लैंड है ना, उसकी जो ऑरिफिस या ओपनिंग है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है. जब उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है तो उसने जो लिपिड मटेरियल सेक्रीट करना था वो सेक्रीशन नहीं होगी. जब सेक्रीशन नहीं होगी तो उसी ग्लैंड के अंदर उसकी एकोमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाता है, कैलेजियन. ये एटियोलॉजी हो गई. अच्छा, अब हम पैथोजेनेसिस देखें कैलेजियन की, तो वो ये है कि सबसे पहले हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन हुई ऑरिफिस की. ठीक हो गया. ऑब्स्ट्रक्शन से क्या हुआ, रिटेंशन ऑफ द लिपिड सेक्रीशन. ठीक हो गया. लिपिड सिक्रीशन की क्या हो गई, रिटेंशन. अब जब रिटेंशन हुई तो वो क्या हो जाएगा, एकोमुलेट हो जाएगा ना ग्लैंड्स के एसिनाई में. जब एकोमुलेशन होगी उसमें तो क्या होगा, वहाँ पर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. जब कहीं पर बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, वहाँ पर हमारे पास मैक्रोफेजेस आते हैं जिनसे जॉइंट सेल्स बनते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स बनते हैं. ठीक है, वो सेल्स क्या करेंगे, सराउंड करेंगे ग्लैंड्स के एसिनाई को. ठीक हो गया. अब इसी लीजन में, इसी
इसी रिएक्शन में हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा सेल्स भी प्रेजेंट होंगे, लिम्फोसाइट्स भी प्रेजेंट होंगे, न्यूट्रोफिल्स भी प्रेजेंट होंगे। अब ये जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन चल रहा है ये, और दूसरा हमारे पास लिपिड अकोमुलेशन जो हमारे पास क्या हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुई है, ये दोनों मिलके क्या करते हैं, स्वेलिंग प्रोड्यूस करते हैं आई में। ठीक हो गया, ये कैलेजियन की पैथोजेनेसिस है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में हमारे पास कौन कौन है, ब्लेफराइटिस है। ब्लेफराइटिस क्या है, यहाँ इन्फ्लेमेशन ऑफ द आईलिड मार्जिन। जब इन्फ्लेमेशन होती है आईलिड मार्जिन की तो हमारे पास काफ़ी चांसेस हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी किसकी, ऑरिफिस जो है हमारा किसका, मेबोमियन ग्लैंड का ऑरिफिस है, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से वो प्रेसिपिटेट करेगा कैलेजियन को। कौन, ब्लेफराइटिस। दूसरी कंडीशन है डायबिटीज मेलाइटिस। तीसरी है हमारे पास सिबोरिया। सिबोरिया क्या है, हमारे पास एक्सेसिव डिस्चार्ज ऑफ द सीबम फ्रॉम द सीबेशियस ग्लैंड्स। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास हैं क्लिनिकल फीचर्स। इन्हीं क्लिनिकल फीचर्स के अंदर से हमने डायग्नोस्टिक पॉइंट चुन चुन के निकालने। ठीक है, जैसे ही सिनेरियो आएगा हम वो डायग्नोस्टिक पॉइंट ढूंढेंगे, अगर वो हैं तो हम क्या लिख देंगे, कैलेजियन। अब इसके अंदर सबसे पहला फीचर ये है कि ये क्या होगा, अपर आईलिड के अंदर मोर कॉमन होगा। क्यों मोर कॉमन होगा अपर आईलिड में, क्योंकि अपर आईलिड में जो मेबोमियन ग्लैंड होते हैं उनकी जो तादाद होती है, उनका जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लोअर आईलिड। दूसरा ये पेनलेस होगा। दूसरा क्या होगा, पेनलेस होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी ये क्या होगी, स्वेलिंग पेनलेस होगी। तीसरा ये है कि अगर हम इसको पेल्पेट करेंगे इस स्वेलिंग को तो हमें ऐसे लगेगा कि स्मॉल सा नोड्यूल है, स्मॉल सा नोड्यूल है। चौथा, अगर हम इसी आईलिड को क्या किया, हमने इसको इवर्ट किया, इसको क्या किया, इवर्ट किया, तो नीचे हमें क्या नजर आएगा, कंजंक्टिवा। अब इसी कैलेजियन के नीचे वाला जो कंजंक्टिवा होगा ना, वो हमारे पास या तो रेड कलर का होगा या किस कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा। ठीक है, अब वो जो कंजंक्टिवा है हमारे पास वो फ्लैशी मैस अपीयरेंस भी दे सकता है। वो कौन सी अपीयरेंस दे सकता है, फ्लैशी मैस अपीयरेंस भी दे सकता है। किस सूरत में, अगर कैलेजियन बहुत बड़ा होकर रप्चर हो गया, कंजंक्टिवल साइड से क्या हो गया, रप्चर हो गया, तो हमारे पास क्या होगा, वो फ्लैशी मैस अपीयरेंस देगा। पांचवा है हमारे पास ब्लड विजन। ब्लड विजन हमारे पास क्यों होती है, ब्लड विजन हमारे पास होती है किसकी वजह से, एस्टिग्मेटिज्म की वजह से। अच्छा, अब एस्टिग्मेटिज्म क्या है, एस्टिग्मेटिज्म हमारे पास क्या है कि जो कॉर्निया या लेंस, कॉर्निया या लेंस, इसकी डिफरेंट शेप हो जाए नॉर्मल से, नॉर्मल से इनकी डिफरेंट शेप हो गई। अब कैलेजियन में क्या होता है, कैलेजियन में अपर आईलिड में जब हमारे पास कैलेजियन काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वो कॉर्निया के ऊपर क्या देता है, प्रेशर देता है, जिसकी वजह से कॉर्निया की जो नॉर्मल शेप होती है ना वो डिफरेंट हो जाती है। जब वो डिफरेंट होती है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म, जिसकी वजह से क्या होती है, ब्लड विजन। इसके बाद हमारे पास फेट ऑफ कैलेजियन। फेट ऑफ कैलेजियन में सबसे पहले सबसे सिंपल है कि सबसे छोटा था, खुद ब खुद ही रिजॉल्व हो गया, खुद ब खुद ही ठीक हो गया, स्पॉन्टेनियस कंप्लीट रेजोल्यूशन ऑफ द में अकर। ठीक है, दूसरा ये है कि वो लिक्विफाई होकर क्या बना सकता है, थिन फाइब्रस सैक बना सकता है। क्या बना सकता है, थिन फाइब्रस सैक बना सकता है जो एक ग्लेरी फ्लूइड कंटेन करेगा। इस सैक को हम क्या कहेंगे, मेबोमियन सिस्ट कहेंगे या कैलेजियन सिस्ट कहेंगे। ठीक हो गया, इसी वजह से हम इसका नाम क्या रखते हैं, टार्सल सिस्ट भी कैलेजियन का रख सकते हैं। अच्छा, अब या तो वो ठीक हो जाएगा या वो लिक्विफाई हो जाएगा या वो फाइब्रोज्ड हो जाएगा। जब फाइब्रोसिस होगी तो वो जो नोड्यूल हमें छोटा सा नोड्यूल लग रहा था अब वो हार्ड नोड्यूल लग जाएगा। वो कैसे लगेगा हमें कि वो हार्ड नोड्यूल है। अच्छा, या उसकी फाइब्रोसिस होगी या फिर उसकी क्या हो जाएगी, कैल्सिफिकेशन। अगर कैल्सिफिकेशन होगी तो वो क्या हमें कैसे लगेगा, वेरी हार्ड नोड्यूल की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक हो गया, अब कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है, उसके बाद ये भी हो सकता है कि वो क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए उसमें। जब इन्फेक्शन होता है किसी चीज़ में तो क्या हो जाएगी, वहाँ पर हमारे पास पस प्रोड्यूस हो जाएगी, सुप्यूरेट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बस्ट हो सकता है। आखिरी कंडीशन ये है कि वो सबसे बड़ा अगर बहुत ज़्यादा एडवांस कर चुका है तो वो क्या होगा, बस्ट हो जाएगा थ्रू द कंजंक्टिवा एंड प्रेजेंट एज फ्लैशी मैच, जो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन हमारे पास क्या आ सकती हैं, इस कैलेजियन की वजह से हमारे पास मैकेनिकल टॉसिस भी हो सकती है, मैकेनिकल वेट ऑफ द कैलेजियन की वजह से, और हमारे पास एस्टिग्मेटिज्म भी हो सकती है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाती है, ब्लरिंग ऑफ द विजन हो जाती है। इट इज़ ड्यू टू द मैकेनिकल प्रेशर ओवर द 12 o'clock पोजीशन ऑफ द कॉर्निया। ये एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग आपने कर लेना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस आपने देख लेना, वो क्या है हमारे पास, सीबेशियस ग्लैंड एडिनोमा, उसके बाद सीबेशियस ग्लैंड कार्सिनोमा, सार्कॉइड ग्रैनुलोमा, डर्मल ट्यूबरकुलोसिस, उसके बाद फंगल इन्फेक्शन, फॉरेन बॉडी ग्रैनुलोमा। इनसे आपने इनको डिफरेंशिएट करना है। उसके बाद हमारे पास है ट्रीटमेंट इसका कंजर्वेटिव भी हो सकता है, मेडिकल भी हो सकता है, सर्जिकल भी हो सकता है। सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ये है कि आप उसे हल्का हल्का प्रेस करते रहते हैं। ठीक है, ये इफेक्टिव होता है, मतलब फ्रेश लियन हो ना तो ये इफेक्टिव होता है, इसकी वजह से ठीक भी हो जाता है। ठीक है, या ये करते हैं कि आप वार्म कंप्रेशंस करते हैं,
वार्म कंप्रेशन, जैसे बचपन में ना हमें कोई सूजन वगैरह हो जाती थी ना, तो अम्मी ना दुपट्टे से फू फू करके उसे क्या करती थी, टकोर करती थी उसकी, तो उससे ना थोड़ा सा अच्छा सूदिंग इफेक्ट आता था। आई डोंट थिंक सो कि ये आपके लिए रिलेटेबल है या नहीं है, सो मैंने शेयर कर दिया कि इससे क्या होता है कि वार्म कंप्रेशन से होती है ना, अगर हम उन्हें अप्लाई करते हैं सेवरल टाइम्स अ डे, तो इसकी वजह से भी कैलेजियन क्या है, ठीक हो सकता है। तीसरा क्या है हमारे पास, टॉपिकल स्टीरॉयड और एंटीबायोटिक कम्बिनेशन हम देते हैं, किसकी सूरत में, टॉपिकल ड्रॉप्स की सूरत में देते हैं। चौथा ये हो सकता है कि हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रॉप्स देते हैं टॉपिकली, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है, अगर कैलेजियन बहुत बड़ा है, इससे सॉल्व नहीं हो रहा है, इससे रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा देंगे। कौन सा इंजेक्शन है, अच्छा ये सबसे बेस्ट अल्टरनेट है सर्जरी के लिए। वैसे मोस्ट कॉमनली हम कैलेजियन में सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी से बचना है तो सबसे ज़्यादा अगर बचना होगा तो इससे बच जाएगा, अगर इस मेथड से नहीं बचता तो फिर सर्जरी करनी ही करनी पड़ेगी। अब क्या होगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दे देंगे हम। कौन सा कॉर्टिकोस्टेरॉइड है हमारे पास, ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइड, ट्राइएमसिनोलोन और एसीटोनाइड, मतलब ये एक ही नाम है, ये दे देंगे हम उसे 0.1 to 0.2 ml। ये हम डायरेक्ट जो कंजंक्टिवल साइड से ना, लियन में जो उसकी मतलब कैलेजियन है, जो उसकी स्वेलिंग है, डायरेक्टली उसके अंदर इंजेक्ट कर देंगे, ठीक हो गया। द सक्सेस रेट फॉलोइंग 1 इंजेक्शन इज 80%, मतलब एक इंजेक्शन के बाद 80% केसेस में ये रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर रिजॉल्व नहीं होता तो हम क्या करते हैं, 2 वीक्स का पास लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा इसको मल्टीपल डोजेज देते हैं ताकि ये ठीक हो जाए। ये यूज़फुल होता है किसमें, हमारे पास मल्टीपल कैलेजियन में यूज़फुल होता है। कौन सा, ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं, ये कब देते हैं, मे बी रिक्वायर्ड फॉर कैलेजियन एसोसिएटेड विद एक्नी, रोजेशिया एंड ब्लेफराइटिस। इन दोनों कंडीशंस में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शंस की वजह से होती है ना, अगर ये चीज़ें इसको प्रेसिपिटेट कर रही हैं कैलेजियन को, तो हम सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स भी दे सकते हैं। इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट देख लेते हैं, ये मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, ठीक हो गया। इसमें हमने क्या करना होता है, जो हमारा इसको सबसे पहले जो कैलेजियन है ना, कैलेजियन वाला जो आईलिड है, इस आईलिड को हमने क्या करना है, ईवर्ट करना है। ईवर्ट करके इसकी कंजक्टिवल साइड सामने आ जाएगी। जब इसकी कंजक्टिवल साइड सामने आएगी तो हमने वहाँ क्या करना है, एक वर्टिकल इंसिजन देना है। वर्टिकल इंसिजन दे के अंदर वाले जो कंटेंट्स हैं, जो स्वेलिंग जिसकी वजह से हुई हुई है, उसको हमने क्या करना है, क्यूरेटाज कर लेना है, ठीक हो गया। इसके बाद पोस्ट ऑप में हमने क्या करना है, ये वाला जो टॉपिकल स्टीरॉइड और एंटीबायोटिक का कम्बिनेशन दिया था ना, ये हमने क्या करना है, 3 to 4 टाइम्स डेली देना है 1 हफ्ते के लिए। इसके बाद हमारे पास है मार्जिनल कैलेजियन। मार्जिनल कैलेजियन और इस कैलेजियन में फ़र्क ये है, बाकी सारा सेम है। इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर ऑरिफिस क्या होती थी, ब्लॉक हो जाती थी। इसके अंदर हमारे पास डक्ट ऑफ द मिबोमियन ग्लैंड क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता था कि ये हमारे पास अपर या लोअर आईलिड के ऊपर बनता था। इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास जो अपर आईलिड का मार्जिन है ना, उसके ऊपर बनेगा। अच्छा, जब मार्जिन के ऊपर बनेगा तो हम इसे हार्डियोलम वगैरह से कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो हमने अगली वीडियोज़ में पढ़ना है, वो इस तरह से कि ये हमारे पास क्या था, एक तो पेनलेस था, ठीक है, इस वजह से डिफ्रेंशिएट करेंगे। दूसरा क्या था कि ये जो होगा ये रेड इन कलर होगा, ठीक है, नॉन सुपुरेटिव, यानी कि पस प्रोड्यूस नहीं कर रहा होगा, उसके अंदर पस नहीं होगी। मार्जिनल कैलेजियन और इस कैलेजियन में ये फ़र्क है, ठीक हो गया। इसके बाद हम आते हैं जो हमने शुरू में सबसे पहले सिनेरियो देखा था। अब मुझे ये बताएं डायग्नोसिस क्या होगा, पेनलेस स्वेलिंग है, स्वेलिंग क्या है, पेनलेस है, और उसके बाद लास्ट 3 मंथ से है, यानी कि क्रॉनिक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ब्लरिंग ऑफ द वीएन, यानी एस्टिग्मेटिज्म है। अब क्या होगा आपका डायग्नोसिस क्या होगा, हमारे पास कैलेजियन होगा। कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिजीज़ क्या होगी आपके पास, एक हमारे पास वो हो सकती है एस्टिग्मेटिज्म, और दूसरा क्या हो सकती है, मैकेनिकल टॉसिस हो सकती है। तीसरा, राइट डिटेल ऑफ द ट्रीटमेंट हमने अच्छे तरीके से पढ़ लिया, ठीक हो गया। अच्छा, फाइनल मैं आपको डायग्नोस्टिक पॉइंट रिपीट करा देता हूँ। कैलेजियन के सिनेरियो भी देख लिया आपने, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। डायग्नोस्टिक पॉइंट कैलेजियन के क्या हैं कि ये पेनलेस है। इसके बाद अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन से दूर होगा, ठीक है। उसके बाद ये नॉन सुपुरेटिव होगा, इसमें पस नहीं होगी। देखें इसमें पस नज़र आ रही है, नहीं, इसमें पस नज़र आ रही है, नहीं, इसमें पस नज़र आ रही है, नहीं, ये क्या होगा, नॉन सुपुरेटिव होगा, ठीक हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने हार्डियोलम एक्सटर्नम और इंटरनम को डिटेल से पढ़ना है। उसके बाद लास्ट में हम एक ऐसा टेबल बना लेंगे जिसमें हम इन तीनों का कंपैरिजन कर सकेंगे, ठीक है, एक्सटर्नम, इंटरनम और कैलेजियन का। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।